दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ऐसी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनी है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद हैं जो आउटसोर्सिंग करके सिर्फ पैसों का बंदरबाट हो रहा है। मंत्री जो कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग धरना। ये जो आप जिन ब्लड बैंक के इंचार्ज को आपने जिसको बर्खास्त किया है वो 4-4 पदों पे हैं, तो आप 3 और डॉक्टर नहीं रख सकते थे क्या? ये काम सिस्टम का है, सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है स्वास्थ्य विभाग का। जिस तरह से सिविल सर्जन सरकार के इशारे पे काम कर रही है, पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, उसके विरोध में आज सब यहाँ धरना प्रदर्शन कर। चाईबासा थैलेसीमिया कांड को लेकर बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा है। पूरे झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे की मांग की। रांची में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाना अमानवीय अपराध है। के नाम से पूरे राज्य में इतना बढ़िया व्यवस्था चल रहा था और उस व्यवस्था को नाम बदल के मदर टेरेसा क्लिनिक नाम देने का काम किया। ये कहां तक सही है? ये वहीं विधायक सीपी सिंह ने सरकार को घेरा और कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमाई हुई है। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ऐसी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनी है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद। आगे विधानसभा में भी सब मामले नहीं, ये तो मामला आएगा नहीं, विधानसभा में तो बिल्कुल आएगा। हमने कहा ना कि महानगर के द्वारा आज सदन का काम धन्यवाद दिया गया है ताकि राज्य सरकार तक ये बातें जाए। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम करे। वैसे तो हर विभाग में वही हाल है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य विभाग का ताजा मामला है और स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए ये धरना दिया। वहीं बीजेपी नेता वरुण कुमार ने बताया कि 2021 में ही केंद्र सरकार ने चाईबासा ब्लड बैंक की खामियों पर नोटिस भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर तब कदम उठाए जाते तो आज ये शर्मनाक हादसा नहीं होता। देखिए, आज हम लोग सब जिस तरह राज्य में इस तरह के लापरवाही से जो बीमार बच्चे हैं उसे HIV का ब्लड चढ़ाने के विरोध में आज हम सभी यहाँ पे धरना देने के लिए पहुंचे हैं। हमारा ये मांग है कि जिस तरह से सिविल सर्जन सरकार के इशारे पे काम कर रही है, पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, उसके विरोध में आज सब यहाँ धरना प्रदर्शन कर। सरकार जिस तरह से ये केंद्र ने नोटिस देके चाईबासा के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी भेजने का काम किया कि चाईबासा में जो ब्लड बैंक है उसमें कई खामियां हैं, उसे नजरअंदाज करते हुए देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए धरना में बैठे हैं। जो आउटसोर्सिंग करके सिर्फ पैसों का बंदरबाट हो रहा है, मंत्री जो कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अटल क्लिनिक जो पूरे राज्य में इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था चल रहा था और उसे मदर टेरेसा का नाम देके तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में। तो लगातार यह सरकार सिर्फ काम करने की हैसियत नियत से नहीं, यह सिर्फ भ्रष्टाचार के नियत से और तुष्टीकरण की राजनीति करके ये जो राज्य में इस तरह का माहौल बनाने का सरकार मंशा कर रही है, इसके विरोध में आज हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस जो इतना बड़ा घटना हुआ है इसका CBI जांच हो और जो इसमें संलिप्त हैं, जो ऐसे अफसर जिसको जिम्मेवारी वाला पद यहाँ पे मिला है, वो सब पे कड़ी कार्रवाई हो और उसको होटवार वाला जेल में बंद करके न्याय दिलाने का काम करना है। 1-2 लोग को सस्पेंड करने से यह मामला चला नहीं जाएगा। हम लोग सड़क में आज यहाँ पे धरना देने का काम किए हैं। हमारे विधायक सदन में इसका विरोध करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सभी का विरोध जारी रहेगा। HIV नहीं पकड़ में आता है, ऐसे में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इरफान अंसारी कह रहे हैं कि सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। देखिए, आप सिंपल सा चीज समझिए, आपके पास आज के दिन में अगर 10 साल पुराना मोबाइल है तो आज उसको यूज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है हर एक जगह पे। अगर 5 साल पहले लेटर लिखा गया था केंद्र सरकार का, आप देख सकते हैं इसमें 13 जनवरी 2021, तो 5 साल में अगर सरकार ने अपना सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपसे बात हो रही है सिस्टम अपग्रेड करने की,
अगर आपके पास में मशीन पुरानी रहेगी, अगर आपके पास में चीजें नई नहीं होंगी, आप अगर आज के दिन में जो कैमरा है 10 साल पुराने कैमरा से अगर ये चीज करोगे तो क्या होगा? सिस्टम को रेगुलर अपडेट करना होता है। राज्य सरकार ने सिस्टम को रेगुलर अपडेट नहीं कर रही है और ये तो 5-7 घटना है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस चीजों की अगर श्वेत पत्र जारी करे, हजारों घटना निकलेगी ऐसी। और सिर्फ यही फ्रंट नहीं है, आप स्वास्थ्य के हर एक फ्रंट पे फेल हो। आज के दिन में एनएमसी से लेटर आता है, आपके जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें नंबर ऑफ स्टाफ कम है, तो एनएमसी से लेटर आता है कि आपके मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस सीट रद्द किया जाता है। आपके रिम्स में 45 प्रोफेसर होने चाहिए, 5 प्रोफेसर हैं। ये जो आप जिन ब्लड बैंक के इंचार्ज को आपने जिसको बर्खास्त किया है वो 4-4 पदों पे हैं, तो आप 3 और डॉक्टर नहीं रख सकते थे क्या? ये काम सिस्टम का है। सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है स्वास्थ्य विभाग का। इरफान अंसारी जी को जिम्मेदारी लेके अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी समझते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल बैठक हुआ था आईएमए में भी, उसको लेकर क्या आप लोग निर्णय लिए? आईएमए के बैठक में चूंकि जितनी भी तरह की, चाहे नैट हो चाहे इलाइजा हो, एक विंडो पीरियड होता है, लेकिन सिस्टम अपडेट कीजिए तब ना। अगर आप नैट लाते हैं तो विंडो पीरियड घट जाता है। अगर आप बहुत पुराना सारा मशीन है, मशीन काम नहीं कर रहा है, इलाइजा किट काम नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। फिर कौन लाएगा नया मशीन? कौन चीजों को अपग्रेड करेगा? 10 साल पुराना मोबाइल पे काम कीजिएगा आप। हर एक जगह पे सिस्टम को अपडेट करते रहना होता है। और जब आप 5 साल में काम नहीं कर सकते, मैंने दिखाया ना आपको, ये लेटर 13 जनवरी 2021 का है, चाईबासा के लिए लिखा हुआ है। तो आपने वहां के सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं किया? पूरे राज्य में कल हम लोग की जो बैठक हुई थी डॉक्टर्स की, तो हम लोगों ने यही डिमांड किया था कि 4th जनरेशन इलाइजा जो नया है या फिर नैट मशीन को वहां पे लगाया जाए।